Dear students, welcome to EBC channel. Today we are going to discuss the last topic of this chapter. The topic is India's neighboring countries. इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं? एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स थे एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ थीं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। इसलिए अब हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स रह गए और वो जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया उनके नाम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसी तरह से हमारे इंडिया के अंदर 7 यूनियन टेरिटरीज़ थीं। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़ अलग थीं। इनको भी मर्ज किया गया और मर्ज करके इनको एक बनाया गया। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर अब टोटल यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो 8 हैं। इंडिया की इस मैप के ऊपर आप इन स्टेट्स के नाम और उनकी लोकेशन देख सकते हैं। इंडियन स्टेट्स की ये लिस्ट है जिसमें कैपिटल को भी मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, एक और स्टेट जिसको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी पहले एक स्टेट था और जून 2014 को आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। इस मैप पर हम इंडिया की जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको देख सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पर इनकी कैपिटल्स को भी शो किया गया है। अब बात करते हैं इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। इंडिया के नॉर्थ में नेपाल, चाइना एंड भूटान, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार हैं। इसके अलावा इंडिया की 2 सदर्न आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं वो श्रीलंका एंड मालदीव हैं। इंडिया के इस मैप के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ लोकेट हैं। अब बात करते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के कौन कौन से बॉर्डर को टच करती हैं। पहली कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर को टच करती है। इसमें लद्दाख मेंशन नहीं किया गया, लद्दाख भी है। नेक्स्ट कंट्री अफ़गानिस्तान,
जो कि लद्दाख के बॉर्डर को टच करती है। चाइना। चाइना इंडिया के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को टच करती है। नेपाल। नेपाल इंडियन स्टेट्स के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के बॉर्डर को टच करते हैं। नेक्स्ट कंट्री भूटान। भूटान सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को टच करती है। नेक्स्ट कंट्री बांग्लादेश है, जो इंडियन जो स्टेट्स हैं मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, आसाम के बॉर्डर को टच करती है। अब इंडिया की जो दो सदर्न नेबरिंग कंट्रीज़ थीं, उनमें फर्स्ट श्रीलंका। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and Gulf of Mannar। आप देख सकते हैं इस मैप के ऊपर कि श्रीलंका और इंडिया के वेस्ट में गल्फ ऑफ मन्नार है, ईस्ट में पाक स्ट्रेट है। क्या आपको मालूम है कि ये जो रास्ता कनेक्ट हो रहा है श्रीलंका से, श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, ये क्या है? ये है राम सेतु। ये वही रास्ता है जो राम जी ने अपनी वानर सेना के साथ सीता जी को वापस लाने के लिए बनाया था। नेक्स्ट जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो मालदीव्स। मालदीव्स आइलैंड आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ये जो मालदीव आइलैंड हैं, ये लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है, और हम ये भी कह सकते हैं कि मालदीव्स आइलैंड जो हैं वो इंडियन ओशन के साउथ वेस्ट में हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।